दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों आप सभी को पता है हमारी सुबह 10 बजे होती है हिस्ट्री क्लास, ठीक है। और ये क्लास आपकी किसके लिए होती है दोस्तों? ये क्लास होती है आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए, ठीक है भाई। किसके लिए होती है क्लास? यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए आपकी क्लास होती है। तो दोस्तों आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। क्लियर है मेरी बात? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे साथी? आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और हम कल पढ़ चुके हैं दोस्तों बौद्ध धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। इसमें दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जैन धर्म से यूपी ट्रिपल एससी पैड में, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन से दोस्तों और वो सभी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या है दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक आप कौन कह देंगे दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक हैं आपके ऋषभदेव, ये जिन्हें हम कहते हैं आदिनाथ, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन होंगे? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। चलिए नेक्स्ट क्या है? जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हैं? अगर आपसे पूछ ले तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हैं और इन 24 तीर्थंकर में से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की अगर बात होती है तो प्रथम कौन है? आपके ऋषभदेव, ठीक है। या जैन धर्म के ये कौन है? ये संस्थापक भी हैं आपके ऋषभदेव, ठीक है। इनका चिन्ह क्या है? सांड है, ठीक है। एक इनके चिन्ह के नाम से भी इन्हें याद किया जाता था, तो वो क्या है? इनका ऋषभदेव का सांड है, ठीक है। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन है भाई? अजीतनाथ, इनका क्या है? हाथी है। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब पर डाला था और मोस्टली बच्चों ने दोस्तों गलत बताया है, ठीक है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर उन्होंने बताया है, बच्चों ने 22वें तीर्थंकर बता दिया उन्होंने। किसे? महावीर स्वामी को, जबकि महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे भाई? महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर, ठीक है। तो 22वें तीर्थंकर कौन है आपके? अशिष्ट नेमी, जिनका क्या है भाई? शंख है जिनका, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन मैंने आपको डाला था वो वाला, ठीक है भाई। चलिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पाशर्वनाथ, जिनका क्या है? चिन्ह सर्प, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर देखिए ये है महावीर स्वामी जी, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। और आपको पता है पैट में किन के बारे में ही पूछा है? महावीर स्वामी के बारे में ही जाना है उन्होंने, ठीक है। वो कहना है कि हमें महावीर स्वामी के बारे में ही बताइए, तो मैंने लिख लिया है दोस्तों महावीर स्वामी के ही बारे में, ठीक है। और इनका दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, अगर आपसे पूछ ले कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था तो आप क्या कह देंगे भाई? नंदीवर्धन था, ठीक है। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और सन्यासी जीवन को स्वीकारा, ठीक है। इन्होंने अपने बड़े भाई से क्या किया दोस्तों? परमिशन मांगी कि मैं सन्यासी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो इन्होंने क्या किया? अपने बड़े भाई से परमिशन ली और सन्यासी जीवन को स्वीकारा। इनके बचपन का नाम दोस्तों क्या था? वर्धमान, महावीर स्वामी के। और महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था भाई? सिद्धार्थ, ठीक है। तो आपसे कहीं पूछ ले कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो आप कह देंगे भाई सिद्धार्थ था, ठीक है। क्या नाम था महावीर स्वामी के पिता का? नाम सिद्धार्थ, ठीक है। अच्छा मैंने कल आपको बताया था गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम बताइए जल्दी से, कल क्लास ली होगी आप लोगों ने। तो गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखकर बताएंगे, ठीक है भाई। मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स, चेक करूंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है भाई? त्रिशला। और गौतम बुद्ध की पत्नी, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी की दोस्तों माता का नाम क्या है? त्रिशला। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था भाई? सभी लोग बताएंगे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी, ठीक है। महामाया देवी था गौतम बुद्ध की माता का नाम, ठीक है। और गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ थी उनका नाम क्या था बताइए? प्रजापति गौतमी, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। महावीर स्वामी की बेटी का नाम तो आप सभी लोग बता देंगे प्रियदर्शनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिम्बिक के समीप तिरजुपालिका नदी है, पेड़ है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिम्बिक के समीप तिरजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष होता है दोस्तों, एक साल वृक्ष, उसके नीचे प्राप्त हुई, ठीक है। जिनके प्रथम अनुयायी या शिष्य, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बोलते हैं हम लोग शिष्य को, ठीक है, या फिर स्टूडेंट को। तो कौन थे दोस्तों? जामिल थे। तो महावीर स्वामी के शिष्य कौन थे तो आपसे पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? जामिल थे, ठीक है।
चलिए, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावीपुरी जागीर में हुई। ठीक है, पावापुरी राजगीर में हुई। ठीक है, पावापुरी राजगीर में हुई। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे बौद्ध में हमने बौद्ध संगीतियाँ देखी थी, उसी प्रकार जैन साहित्य में हम क्या देखेंगे? जैन संगीतियाँ। ठीक है, चलिए प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, प्रथम जैन संगीति जो थी साथी आपकी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में श्रमाश्रवण की अध्यक्षता में हुई। किसकी अध्यक्षता में कौन सी जैन संगीति हुई? ये आप लोग याद रखेंगे, और कहाँ पर हुई ये याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न, देखिए मैंने उसमें भी आपको बताया था बुद्ध में। ठीक है, गौतम बुद्ध के क्या दोस्तों क्या थे? तीन रत्न, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, ऐसे ही इनके क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, ये इनके हैं जैन धर्म के। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, इस पर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं? जैन साहित्य में आगम को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम। ठीक है, जैन साहित्य जो है इसे क्या कहा जाता है? आगम भी कह दिया जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म दो भागों में बट गया। अच्छा, बौद्ध धर्म में भी दो भागों में बटा था, किस किस में? हीनयान और महायान में। ठीक है, हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में। देखिए ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, भूलना नहीं है। अब क्या है? महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म भी आपका कितने? दो भागों में बटा। कौन कौन सा? दिगंबर और एक आपका श्वेतांबर, जिसे क्या कहते हैं? भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा व पुनर्जन्म की मान्यता है। अगर आपसे पूछ ले कि आत्मा व पुनर्जन्म की मान्यता किस धर्म में देखने को मिलती है, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, तो आप कह देंगे भाई जैन धर्म। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या कह देंगे? जैन धर्म। चलिए, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है, तो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी देखने को मिलेगी वो किस में मिलेगी? कल्पसूत्र में, जो किसने लिखी भाई? भद्रबाहु। क्लियर हुआ? चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं, प्रमुख जैन स्थल। ठीक है, तो क्या है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, ये क्या है? स्थल हैं ये महत्वपूर्ण। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी SSS वीडियो में पूछा कि जैन मंदिर कहाँ पर? खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया तथा दिलवाड़ा का जैन मंदिर चातुक्य राजा वास्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा बनवाया गया। कौन सा मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया ये पूछ सकता है आपसे लोकेशन पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, कि किसने कहाँ बनवाया, और जैन संगीतियाँ वगैरह आपसे पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या था? हमारा जैन साहित्य। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इतने में से ही दोस्तों आपका पेपर देख लेना, आप फंसा मिल जाएगा आपको यूपी SSS पैट का। ठीक है, इतने में से ही बहुत लिमिटेड दोस्तों आपको कराऊंगा, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और आपसे एक बात और दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आप सभी को कि दोस्तों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 दिन में 12 दिन में हम लोग ये क्लासेस अपना कोर्स हिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 से 12 दिन में, 10 से 12 क्लास में हम अपनी क्या है? हिस्ट्री करेंगे कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट जब हम लगाएंगे ना, मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में दोस्तों जो नए नए क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपको लगेगा कि इससे एक आध क्वेश्चन बाहर आ रहा है, तो दोस्तों वो आपको क्वेश्चन के सहारे से मैं सभी कुछ क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग लगाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैंने आपको ये टारगेट रखा है दोस्तों कि 18 सितंबर से पहले, 18 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, 18 सितंबर से पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स दोस्तों, 10,000 की फैमिली आपको पूरी कंप्लीट करानी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये टारगेट ज़रूर पूरा करवाएं आप, ताकि आगे और भी अच्छा हम लोग कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर कर दिएगा सभी दोस्तों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को, साथ ही स्टैटिक जीके में। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।